आज का मनुष्य पहले से कहीं अधिक जुड़ा हुआ है, फिर भी अपने ही भीतर सबसे ज्यादा अकेला। हाथ में मोबाइल है, सूचनाएं लगातार आ रही हैं, लोगों से बात भी हो रही है, लेकिन मन के भीतर फिर भी एक अधूरापन बना रहता है। और हम खुद से पूछते हैं, जब मेरे पास सब कुछ है तो मैं खुश क्यों नहीं हूं? नमस्कार और स्वागत है आपका टेल्स ऑफ इंडिया में। आज हम इसी प्रश्न को थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हम खुद से खुश क्यों नहीं रहते? भारतीय दर्शन इस प्रश्न को बहुत सीधे ढंग से देखता है। वेदांत कहता है, दुख का कारण बाहर की कमी नहीं, अंदर की अशांति होती है। आज की भाषा में कहे तो समस्या परिस्थितियों में नहीं, हमारी समझ में है। हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं, जब ये मिल जाएगा, जब वो हासिल हो जाएगा, जब लोग मान लेंगे, तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन प्रसिद्ध दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिस सुख को किसी शर्त पर टिका दिया जाए वो सुख नहीं रह जाता, वो निर्भरता बन जाता है। और निर्भरता हमेशा अस्थिर होती है। हम खुद से खुश इसलिए नहीं रहते क्योंकि हम लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। कोई आगे बढ़ गया, कोई अधिक सफल दिख रहा है, किसी का जीवन अधिक बेहतर लग रहा है, और हम भीतर ही भीतर ये मान लेते हैं, शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं। वेदांत कहता है, जो व्यक्ति स्वयं की तुलना करता है वो अपनी वास्तविक पहचान भूल जाता है। तुलना केवल ईर्ष्या नहीं लाती, तुलना स्वयं से संघर्ष पैदा करती है। एक और गहरी बात समझिए, हम खुद से तभी खुश रहते हैं जब हम किसी भूमिका में सफल होते हैं। अच्छा कर्मचारी, अच्छा विद्यार्थी, अच्छा पुत्र या पुत्री, अच्छा साथी। लेकिन जिस दिन हम थक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं या कमजोर महसूस करते हैं, हम उसी दिन खुद को अस्वीकार कर देते हैं। वेदांत इसे कहता है, अहंकार का सूक्ष्म रूप। अहंकार केवल घमंड नहीं होता, अहंकार यह भी होता है कि मैं तभी ठीक हूं जब मैं पूर्ण हूं। आधुनिक मनोविज्ञान भी इसी बात की पुष्टि करता है। मानवमनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स कहते हैं, जब तक मनुष्य अपनी अपूर्णता को स्वीकार नहीं करता, तब तक वह स्वयं के साथ शांत नहीं हो सकता। भारतीय दर्शन भी यही कहता है, आपका मूल्य आपके काम से नहीं, आपके होने से है। एक और कारण जिस पर हम शायद ही ध्यान देते हैं, हम शांति से डरते हैं। आज की दुनिया में व्यस्त रहना एक उपलब्धि बन गया है। अगर हम रुक गए, अगर हम चुप हो गए, तो हमें लगता है कि हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए हम हर समय स्वयं को व्यस्त रखते हैं, मन को उलझाए रखते हैं, और फिर कहते हैं, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? वेदांत यहां बहुत सरल बात कहता है, शांति रुकने से नहीं आती, शांति भागने के रुकने से आती है। अब एक प्रश्न आप स्वयं से पूछिए, आखिरी बार आपने अपने साथ बिना किसी उद्देश्य के, बिना तुलना के, बिना सिद्ध किए कब समय बिताया था? यदि उत्तर याद नहीं आता तो संभव है यहीं से शुरुआत करनी होगी। अंत में सिर्फ एक बात याद रखिए, खुद से खुश रहना कोई लक्ष्य नहीं है, ये कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचना हो। ये एक स्थिति है जो तब आती है जब हम स्वयं से लड़ना छोड़ देते हैं, जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं, मैं अधूरा नहीं हूं, मैं केवल एक सीखता हुआ मनुष्य हूं। यदि ये विचार आपके मन को थोड़ा भी हल्का कर पाए हों, तो टेल्स ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और आधुनिक जीवन को भारतीय दृष्टि से समझने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। आप सुन रहे थे टेल्स ऑफ इंडिया। हम फिर मिलेंगे एक और प्रश्न, एक और समझ और एक और शांत बात के साथ। नमस्कार।